क्वेश्चन नंबर 3, अ साड़ी इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 1.3 मीटर वाइड। कोई बात नहीं, आराम से बनेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन एवरीवन, अ साड़ी इज 5 मीटर लॉन्ग, तो साड़ी सर 5 मीटर लंबा है, 5 मीटर लॉन्ग है और 1.3 मीटर चौड़ा है ना। ये कितना सा चौड़ा, 1.3 मीटर चौड़ा है। अब बॉर्डर विथ, तो साड़ी तो ऐसे बनेगा ना, सर लेंथ और ब्रेथ मालूम है साड़ी का, ठीक है सर। अब बॉर्डर ऑफ विड्थ 25 सेंटीमीटर इज प्रिंटेड अलोंग इट साइड, ठीक है सर। डिजाइन बनेगा इसके अंदर, यही ना, बॉर्डर लगा देंगे चारों तरफ से, तो बॉर्डर लगा देंगे इस तरह से, है ना। ऐसे लग गया बॉर्डर, साड़ी में बॉर्डर लगता ही है। तो बॉर्डर है कितना, ये है 25 सेंटीमीटर। कितना है सर, 25 सेंटीमीटर हमारा बॉर्डर है। तो चारों तरफ होगा ना बॉर्डर, बोला तो गया वहीं में, अलोंग इट्स साइड्स, है ना। तो सब तरफ होगा कितना, 25 सेंटीमीटर का बॉर्डर लगेगा। ओके, अब देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर एट ₹1 पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। देखो यहाँ पर रुपया दिया गया है, बोला क्या गया है कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹1 लेंगे आपसे, कोई बात नहीं। तो करते क्या है हम लोग, सबसे पहला बात, यहाँ सेंटीमीटर में है तो सबको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, लेंथ कितना हो जाएगा आपका, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, और ये कितना होगा 130 सेंटीमीटर, यही ना होगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग लेंथ ब्रेथ मालूम है, एरिया निकाल लेते हैं। तो एक काम करिए, कुछ नाम रखिए इसका। तो ABCD क्या है हमारा, साड़ी है, और इसके अंदर जो है नाम रखते हैं PQRS, क्या हो जाएगा इनसाइड साड़ी, जो हमारा क्या है विदाउट, ये जो अंदर का जो एरिया है कैसा होगा, विदाउट, कैसा, विदाउट प्रिंटेड, यही ना है। बॉर्डर प्रिंट करना है, बॉर्डर प्रिंट करना है, ये तो प्रिंट होगा नहीं, तो विदाउट प्रिंट कर देते हैं, है ना। लेट कर लेते हैं, लेट ABCD इज अ साड़ी, है ना, क्या है तुम्हारा, साड़ी है। लेंथ कितना है इसका भाई, लेंथ कितना है इसका, लेंथ ऑफ साड़ी कितना है, एंड लेंथ ऑफ साड़ी कितना है 5 मीटर, राइट। तो बराबर कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, यही ना। एंड इसका विड्थ कितना है, विड्थ को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, ब्रेथ बोल सकते हैं ना, है या ना। ऑफ साड़ी कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ कितना 1.3 मीटर इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक ना। हमने क्या किया, चेंज किया, सेंटीमीटर में किया। तो एरिया ऑफ साड़ी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ साड़ी कितना हो जाएगा, देखो रेक्टेंगुलर शेप का है तो L × B, यही ना। तो कितना हो जाएगा वैल्यू 500 मल्टीप्लाई बाई 130, कितना हो जाएगा 13 5 जा 65 होता है ना, कितना जीरो बैठाओगे 3 जीरो, 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है एरिया ऑफ साड़ी, यही ना। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, a border of width 25 सेंटीमीटर is printed along its sides, find the cost of printing the border। हमको बॉर्डर से मतलब है, ठीक है ना। अब देखो बॉर्डर का जो हमको है, तो अंदर वाला लेंथ निकालना पड़ेगा, ये लंबाई कितना हो जाएगा बताइए, और अंदर का जो ये ब्रेथ है कितना हो जाएगा, ये निकालना ही ना। तो बताओ, अगर हम बात करें बॉर्डर का, तो लेंथ ऑफ बॉर्डर कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ बॉर्डर इनसाइड वाला पार्ट, है ना, इनसाइड वाला पार्ट है, इसको अंडर ब्रैकेट कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा लेंथ बताइए तो, सर 500 है ना, माइनस कितना कीजिएगा 25 इधर से और 25 इधर से, है ना। तो क्या करेंगे सर 25 + 25 करके इसको माइनस कर लेते हैं, वैल्यू कितना आएगा 450 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है, अंदर का जो लेंथ होगा इतना ही ना होगा। अच्छा, लेंथ के बाद निकाल लेते हैं क्या इसका, विड्थ बोलो या ब्रेथ बोलो, मतलब सेम ही है, ब्रेथ ऑफ बॉर्डर इनसाइड ही रहेगा ये भी। अच्छा, ब्रेथ ऑफ बॉर्डर किसका है, साड़ी का है ना, ऑफ साड़ी, लिख लीजिए इस चीज़ को भी, ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए तो, 130 में से कितना घटाएंगे, इसमें भी से वही घटाएंगे ना, 25 + 25, क्योंकि नीचे ऊपर तो सेम रहेगा ना, यहाँ भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है, तो घटेगा। तो कितना हो जाएगा 130 माइनस कितना हो गया तुम्हारा 50, वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 80 हो गया, 80 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल लो, है ना। देयरफॉर एरिया ऑफ बॉर्डर कितना हो जाएगा। अच्छा, ये एरिया किसका देगा, ये बॉर्डर का तो एरिया नहीं देगा, एरिया बॉर्डर का थोड़ी देगा, एरिया किसका देगा, इनसाइड साड़ी विदाउट प्रिंटेड हो जाएगा ना। एरिया ऑफ साड़ी विदाउट प्रिंट, प्रिंट उसमें थोड़ी ना होगा, बॉर्डर प्रिंट करना था ना, बॉर्डर प्रिंट होगा, तो एरिया ऑफ साड़ी विदाउट प्रिंट, ये बहुत निकलेगा ना, विदाउट प्रिंट। अच्छा, ये बात समझ में आ रहा है आप लोग कि नहीं आ रहा है बताइए, क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को। सर हमको बॉर्डर पे प्रिंट करना था, क्या करना था, बॉर्डर को प्रिंट करना था। तो जो आप अंदर का जो लेंथ ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे क्या मिलेगा मालूम, देखो बताओ तो, ये वाला बताओ तो आप लोग,
अगर सर हम ये वाला चीज़ को अगर हम इसका लेंथ और इसके ब्रेथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरिया इसका निकलेगा ना पूरा का। ये थोड़ी ना प्रिंट करना है। प्रिंट किसको करना है? प्रिंट करना अपने को बॉर्डर को। किसको करना है सर? बॉर्डर को। तो हम अंदर का जो एरिया निकाल रहे हैं एल इंटू बी करके, उसे क्या मिलेगा? अंदर वाला पार्ट जो प्रिंट नहीं होगा। तो एरिया ऑफ साड़ी विदाउट प्रिंट किसके बराबर होगा बताइए तो? 450 मल्टीप्लाई बाई कितना? 80 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आएगा हम लोग का? 00, 8 5 जा 40 कैरी 4 और कितना हो जाएगा आपका वैल्यू? 8 4 जा 32 प्लस 4 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका क्या आ गया? तो पूरा साड़ी का एरिया आ गया और अंदर का आ गया साड़ी का एरिया। अब निकालते हैं क्या कि टोटल एरिया बॉर्डर, बॉर्डर का निकल जाएगा। क्या करोगे? पूरे साड़ी में से अंदर वाले को माइनस कर लो। तो नाउ एरिया ऑफ बॉर्डर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बॉर्डर बराबर हो जाएगा 5000 माइनस 36,000 वैल्यू कितने का बराबर आएगा? 29,000 राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अब क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये बोला है कि सर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 रुपया दाम है ना? 10 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट निकालने जब चलेंगे, टोटल कॉस्ट जब निकलेगा, टोटल कॉस्ट फॉर बॉर्डर प्रिंटिंग है ना, बॉर्डर प्रिंटिंग। देखो यहीं पर है मेन काम, बॉर्डर प्रिंटिंग बराबर, यहाँ पर लिखते हैं वहाँ पे स्पेस नहीं है ना, बराबर। देख भाई इतना हमारा एरिया है, 29,000 हमारा बॉर्डर का एरिया है, लेकिन बोला है कितना कि सर 1 रुपया चार्ज करेंगे पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर 10 सेंटीमीटर मतलब 10 से डिवाइड कर देते हैं और 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यही ना करोगे तो कितना जीरो कट गया, तो कितना रुपया आएगा? ये आएगा सर 2900, 2900 रुपया टोटल एक्सपेंस लगेगा, जो कि आपका आंसर होगा। क्या है बात समझ में आप लोगों को? 10 से क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1 रुपया लेगा, तो 10 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दिए तो टोटल एरिया आ गया, जिसको हमको 1-1 रुपया से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 रुपये से मल्टीप्लाई किए, कहाँ बन गया? आया बात समझ में? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन किसमें प्रॉब्लम हो रहा है बताइए आप लोग? क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जम मारेंगे 7 पर। रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप लोग। देखो, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पार्क आर इन द रेशियो 2:1 एंड इट्स पेरीमीटर इज 240 मीटर। A path of 2 meter wide runs inside it along its boundary. Find the cost of paving the path at ₹80 per meter square. देखिए एवरीवन, क्वेश्चन में है कि लेंथ और ब्रेथ है पार्क रेशियो में है, तो बेसिकली पार्क तो रेक्टेंगुलर ही है, क्योंकि सर रेशियो दिया हुआ है 2:1 है ना, तो रेशियो देख के मालूम चला कि पार्क कैसा है? रेक्टेंगुलर है। कोई बात नहीं सर। तो देखो रेशियो में बोला गया सर कि ये हमारा 2x है, कितना है 2, और कितना है 1 है, रेशियो में बोला गया है। तो एक्चुअली में सर इसको 2x मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं? 1x मान लेते हैं। 1x मतलब क्या होता है? x ही होता है। तो इसको आप 1x नहीं बोलो, कितना बोलो? x बोलो। तो लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ पार्क बी 2x एंड जो ब्रेथ होगा, ब्रेथ ऑफ पार्क बी x। आइए गिवन क्या सर? पेरीमीटर दिया हुआ है ना, एंड पेरीमीटर ऑफ जो पार्क है, पेरीमीटर ऑफ पार्क कितना दे रखा है? ये दिया है सर 240 मीटर। अब देखो आप लोग, जो रेशियो है ना, इस रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए ना रास्ता आपके पास में है, वो है पेरीमीटर का रास्ता, है ना। अदरवाइज आप डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे, क्योंकि तुमको जो लेंथ है ना वो रेशियो में है, तो पहले तुमको लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, तो विथ हेल्प ऑफ पेरीमीटर। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, नाउ पेरीमीटर रेक्टेंगल कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सर होता है 2 × L + B, है ना। तो हमारे पास में सर यहाँ देखो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 240 राइट। 240 इक्वल टू 2 × L कितना माना गया सर? 2x। तो 2x यहाँ पुट कर देंगे, प्लस b कितना माना गया? x। तो x को यहाँ पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत इससे? नो सर। देखो सबसे बेस्ट क्या रहेगा ना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, उससे क्या होगा? कैलकुलेशन छोटा पड़ेगा। नहीं तो आप वापस मल्टीप्लाई करो, सब्सट्रैक्ट करो, बहुत टेंशन है। तो सर क्या हो जाएगा वैल्यू? 2 से डिवाइड करने पर, तो 240 को अगर डिवाइड कर ले हम लोग 2 से, इक्वल टू कितना होगा? 2x प्लस का होगा x कितना? 3x। तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 120 होगा ना। तो यहाँ से कितना वैल्यू आया? 120 इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा? 3x। तो अब अगर 3 से डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 120 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना? x आ गया। तो कितना में कटेगा? 40 टाइम्स में कटेगा, यहाँ कटेगा। तो सर हमारे पास आ गया 40 इक्वल टू x, यानी कि देखो x क्या है हमारा? ब्रेथ है ना। तो ये जो आपको x दिख रहा है कुछ नहीं है, 40 मीटर है। कितना है? 40 मीटर है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 2x है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 × 40 इक्वल टू कितना? 80 हो गया।
80 मीटर आ गया। तो यहाँ से हमारा जो ब्रेथ है, देयरफॉर ब्रेथ जो है सर, ब्रेथ ऑफ पार्क कितना आ गया? ये आ गया सर 40 मीटर। एंड लेंथ जो है, लेंथ ऑफ पार्क कितना हो जाएगा? 2x था ना, तो 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 40 इक्वल टू कितना हो गया? 80 मीटर। कोई दिक्कत इसे? नहीं सर। अब देखो भाई, अंदर जो पाथ बनाना है, रास्ता जो बनाओगे अंदर, रास्ता बनेगा इस तरह से, है ना, रास्ता बनेगा चारों तरफ से, और रास्ता का चौड़ाई दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 2 मीटर वाइड्स। तो हर साइड से कितना बनाओगे? 2 मीटर का तुम रास्ता बना दोगे, यही ना? 2-2 मीटर का हर साइड से हम लोग क्या करेंगे? पाथ बना देंगे, अपना काम बन जाएगा। अब देखिए, पाथ बन गया तो अंदर का जो लेंथ होगा कितना होगा? टोटल 80 है ना, तो 80 में से कितना घटाओगे? 4 घटा लोगे, है ना? तो देखो, तो लेंथ ऑफ पार्क, लेंथ ऑफ पाथ इनसाइड, है ना, क्या निकालेंगे हम? नाउ लेंथ ऑफ पाथ, ये क्या है तुम्हारा? ये पाथ है ना? व्हाट इज दिस? ये क्या है तुम्हारा? लेंथ ऑफ पाथ है ना? ये लेंथ ऑफ क्या है? पार्क है। ये क्या है तुम्हारा अंदर वाला? लेंथ ऑफ पाथ है। तो लेंथ ऑफ पाथ क्या हो जाएगा बताइए तो? सर 80 माइनस कितना? 2 + 2 इक्वल टू कितना? 80 माइनस कितना? 4 इक्वल टू कितना? 76 मीटर। अच्छा, उस तरह से ब्रेथ ऑफ पाथ अगर निकाले हम लोग तो कितना होगा? ब्रेथ कितना हम लोग का? 40 है ना, तो 40 में से कितना घटाइएगा? 2 + 2 तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 40 माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो गया? 36 मीटर हो गया। तो एरिया ऑफ पार्क इनसाइड निकाल लेते हैं। देखो भाई, ये जो अंदर है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा अंदर वाला पार्ट, ये तुम्हारा पाथ का एरिया नहीं है। पाथ का एरिया क्या है तुम्हारा? यहाँ पे देखो, इस बात को समझना है। तुम्हारा पाथ तो ये ना बनेगा, बोलो हाँ या ना? पाथ तो तुम्हारा ये बनेगा चारों तरफ से, ऐसे ना बनेगा पाथ। अंदर वाला पाथ थोड़ी ना है, अंदर वाला पाथ नहीं है। तो हम अगर ट्रेंगल के अंदर वाले एरिया को, अगर ट्रेंगल नहीं रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल के अंदर वाले एरिया को अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं, ये वाला पार्ट को, तो हमारा पाथ का एरिया निकल जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो हम लोग करते क्या है यहाँ पर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनसाइड निकाल लीजिए, क्योंकि वो पाथ का नहीं है। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पार्क ब्रैकेट के अंदर इनसाइड कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है? एरिया का पार्क का है लेकिन अंदर वाला है, तो कितना होगा? ये भी तो एल इंटू बी से निकलेगा, है या ना? तो एल कितना हमारा? 76 इंटू कितना? 36। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना हो जाएगा? 2736 मीटर स्क्वायर। अब देखो, अब बारी रहा सर क्या? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ। कितना मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया पूछा जा रहा है। तो सर एरिया ऑफ पाथ निकालिए। अब क्या करेंगे हम लोग? एरिया ऑफ पाथ। नाउ एरिया ऑफ पाथ जो होगा, एरिया ऑफ पाथ जो होगा, ये किसके बराबर होगा सर? तो टोटल एरिया कितना हम लोग का आया है? टोटल एरिया कितना आया है? एल इंटू बी करके। अच्छा, हम लोग नहीं निकालेंगे क्या उसको? नहीं निकाले ना? एरिया ऑफ पार्क निकाल लेते हैं यहाँ पर, रुक जाओ, छूट गया वो वाला चीज़। एरिया ऑफ पार्क निकालिए, तो एल इंटू बी करके निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 80 मीटर मल्टीप्लाई बाई 40 मीटर, तो हो जाएगा कितना? 3200 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा कितना? 3200 माइनस कितना करेंगे? माइनस कर लेते हैं 2736, है ना? तो टोटल रिजल्ट कितना आएगा हम लोग का? 464 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया? एरिया ऑफ पाथ, राइट? एरिया ऑफ पाथ इतना ही आएगा, 464। अब देखो कितना बोला गया? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट ₹80 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लेगा तुमसे? 80 रुपये लेगा। ये पाथ को पेव आउट करना है ना? पेव आउट मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेव आउट? पेव आउट का मतलब क्या होगा? जब हम लोग रास्ता पर जो लगाते हैं ना, कुछ स्टोन टाइप का डिजाइन बनाते हैं ना, पाथ जब टलना होता है, या फिर छोटा छोटा गिट्टी डालते हैं हम लोग टहलने के लिए, उसको बोलते हैं पेविंग करना। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? इतना हमारा आइडिया आ गया पाथ का। अब तुमको क्या निकालना है? रेट निकालना है, कॉस्ट निकालना है। यहाँ कर देते हैं। तो टोटल कॉस्ट फॉर पेविंग द पाथ, टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट ₹80 पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना? 464 मल्टीप्लाई बाई 80 बराबर ₹37,120 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ। क्या प्रॉब्लम था इस क्वेश्चन में जो नहीं बन रहा था?
सेम टू सेम क्वेश्चन है, रेशियो वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम था ना, तो रेशियो को सिंपली तोड़ना था और इसको रोटेट कर लेना था। कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 18, अ स्कूल हॉल हैज अ हॉल which is 22 meter long and 15.5 meter broad. A carpet is laid inside the hall, leaving all around a margin of 75 centimeter from the wall. ठीक है। Find the area of the carpet and the area of strip left uncovered. If the width of the carpet is 82 centimeter, find the cost at the rate of 60 per meter. कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर पहले ना आप लोग को सीन समझाते हैं। देखिए हमारे पास एक स्कूल का हॉल है, क्या है सर? स्कूल का हॉल है, कितना? 22 मीटर लंबा है और कितना है सर चौड़ा? 15.5 क्या है हमारा चौड़ा है ना? कितना है ये? 15.5 मीटर चौड़ा है। ओके, ये हम लोग का हॉल है, ठीक है। अब देखो इस हॉल में ना क्या लगाना है? कारपेट लगाना है। क्या लगाना है? कारपेट लगाना है। तो हमारे स्कूल में लगेगा कारपेट, भाई साहब लगा दिए कारपेट। अब कारपेट ऐसे लगाना है एवरीवन, कारपेट ऐसे लगाना है कि ये चारों तरफ से दीवार से कितना हट के रहे? यस, 75 सेंटीमीटर दीवार से हट के रहेगा। ये बात बोला गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। तो हमने क्या किया कि सर इसमें गैप छोड़ा है चारों तरफ से एक समान, जो ये कितना होगा तुम्हारा? 75 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये लग गया क्या तुम्हारा? कारपेट लग गया, ठीक है, ये कारपेट लग गया। एक बात बताओ, एक सिंपल सा बात बताना, यहाँ बोला गया कि कारपेट लगाया गया तो जो हमारा दीवार जो था ना, दीवार से कितना गैप रहेगा? दीवार से गैप कितना रहेगा? दीवार से गैप रहेगा 75 सेंटीमीटर ऑल अराउंड। इधर भी 75 सेंटीमीटर, इधर भी कितना रहेगा? 75 सेंटीमीटर, और इधर भी रहेगा 75 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, ठीक है ना। तो एक बात बताइए आप लोग, तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कोई खास फर्क थोड़ी है। आप एरिया ऑफ हॉल निकाल लो और एरिया ऑफ कारपेट निकाल लो। एरिया ऑफ कारपेट निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए इसका लेंथ, लंबाई कितना है। एक बार बताओ सर, लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे? 22 में से कितना घटाएंगे? 75 इधर से, 75 सेंटीमीटर इधर से, तो 75 सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट किया जाए इसमें मीटर में किया जाए तो कितना होगा? 75/100 करोगे तो वैल्यू कितना आएगा? 0.75। तो 22 में से कितना घटाओगे? 0.75 प्लस 0.75 इधर भी, और इधर कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये कितना ब्रेथ कितना होगा तुम्हारा? 15.5 में से कितना घटाओगे? माइनस कितना? यही काम होगा ना, 0.75 प्लस 0.75, तो लेंथ ब्रेथ निकल जाएगा। ये तुम्हारा क्या देगा? ब्रेथ देगा। ये तुम्हारा क्या दिया? लेंथ दिया। तो क्या नहीं बन पाएगा? आराम से बनेगा। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ जो बोला है ना कि कारपेट के बारे में बोला गया, विड्थ दिया हुआ है, तो लेंथ निकाल लेंगे एरिया से इक्वेट करके। तो यहाँ देखो, यहाँ पर नाम रखते हैं कुछ A B C एंड D, और अंदर का नाम रख लेते हैं कुछ और P Q R S। लेट कर लेते हैं, लेट ABCD इज द हॉल ऑफ स्कूल, है ना, हॉल ऑफ स्कूल ऑफ लेंथ, लेंथ कितना है? लेंथ है 22 मीटर एंड इसका ब्रेथ कितना है? ब्रेथ है सर 15.5 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ हॉल हो जाएगा, एरिया ऑफ हॉल हो जाएगा हम लोग का कितना? L इंटू बी करेंगे ना, कितना? 22 मल्टीप्लाई बाई 15.5, राइट। तो वैल्यू कितना जाएगा हम लोग का? 22 मल्टीप्लाई बाई 15.5, यस 341 आएगा, 341 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब करते क्या है? एरिया ऑफ कारपेट निकाल लेते हैं एंड नहीं, नाउ लेंथ निकालते हैं किसका? कारपेट का। लेंथ ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा सर? 22 में से घटा लेते कितना? माइनस कर लेते कितना? 0.75 प्लस 0.75, तो कितना हो जाएगा? 22 माइनस कर लेते कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 1.5 होगा ना, बोलो ये वैल्यू कितना होगा? 0.75 तो बराबर कितना होगा तुम्हारा? 1.5 मीटर हो गया ना। तो टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? 20.5, राइट, मीटर। लेंथ निकल गया, ब्रेथ निकालिए एंड ब्रेथ ऑफ कारपेट, ऑफ कारपेट कितना होगा? तो सर हमारे पास में है लेंथ कितना है? 15.5, माइनस क्या करना है इसमें से? माइनस वही काम करेंगे सर, 0.75 प्लस 0.75, वैल्यू कितना हो जाएगा? 15.5 माइनस का 1.5, वैल्यू कितना हो जाएगा?
14 मीटर। तो एरिया ऑफ कारपेट निकल जाएगा क्या यहाँ से, आराम से निकलेगा एरिया ऑफ कारपेट। तो एरिया ऑफ कारपेट हो जाएगा, एरिया ऑफ कारपेट बराबर एल इंटू बी करेंगे। लेंथ कितना हम लोग का 20.5 मल्टीप्लाई बाई 14, ठीक है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोग का 280 और क्या करेंगे प्लस का 7, 287 मल्टीप्लाई वेरीफाई करें आप लोग, 287 मीटर स्क्वायर आया क्या आप लोग का एरिया, ये क्या आया एरिया ऑफ कारपेट आया। तो हम क्या करते हैं, अब तुमको क्या निकालना है, कारपेट, फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट तो निकल गया, एंड द एरिया ऑफ स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर, अनकवर वाला जो पार्ट है, एंड द एरिया ऑफ स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर, तो अनकवर वाला पार्ट क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से तो एरिया ऑफ स्ट्रिप अनकवर्ड, यही ना, लेफ्ट अनकवर्ड। तो पूरे हॉल के एरिया में से कारपेट को आउट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा सर पूरे हॉल का एरिया 341 माइनस कर लेते हैं 287, तो रिजल्ट कितना आएगा हम लोग का 4 हो जाएगा, कितना 313 में से 8 जगह 5, 54 मीटर स्क्वायर आ रहा है क्या। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर बराबर हो गया 54 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से जो कहानी बनेगा सब कुछ निकल गया, लेकिन लास्ट वाला जो पार्ट है ना ये नहीं निकला है। अब देखो यहाँ से बोला गया, देखो ध्यान से, इफ द विड्थ ऑफ द कारपेट इज 84 सेंटीमीटर, देखो फिर से कहानी वहीं वाला आया, क्वेश्चन नंबर 6-7 वाला। बेसिकली ना जो कारपेट हम लोग के पास में जो आया है ना, उस कारपेट का जो विड्थ है 82 सेंटीमीटर है, कितना है 82 सेंटीमीटर है। तो बड़ा सा कारपेट आया होगा, उसको काट काट के ना बनाया गया होगा इस स्ट्रक्चर का, है ना। तो कारपेट का विड्थ मालूम है तो लेंथ निकालना पड़ेगा, तो एरिया मालूम है कारपेट का ये रहा, इसको डिवाइड करेंगे इसके विड्थ से तो हमारा लेंथ निकल जाएगा। तो देखो करते क्या है, नाउ विड्थ ऑफ, देखो एक बात जानते हैं आप लोग कि अगर सर लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ कारपेट निकालना है, बराबर क्या करेंगे एरिया ऑफ कारपेट बटा में एरिया कितना विड्थ कर ले बाई, अगर विड्थ ऑफ कारपेट कर लेते हैं तो काम बन जाएगा क्या, विड्थ ऑफ कारपेट, देखो एरिया ऑफ कारपेट कितना आया हम लोग का टोटल 287, डिवाइड करना है किससे 82 सेंटीमीटर से, ये है ना। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर विड्थ ऑफ कारपेट दिया हुआ है ना, विड्थ ऑफ कारपेट मालूम है कितना है 82 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर। तो चेंज करने पर कितना होगा 0.82 मीटर हो जाएगा। तो डिवाइड किसे करेंगे 0.82, इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या निकलेगा आपका, निकलेगा लेंथ, क्या निकलेगा लेंथ 0.82, डेसिमल को उठाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए वैल्यू आप लोग आएगा क्या लेंथ ऑफ द कारपेट, वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, ये वैल्यू कितना आएगा, डिवाइड करेंगे वैल्यू तो होगा सर 350 मीटर। अब देखो यहाँ आ गया तुम्हारा लेंथ ऑफ कारपेट आ गया कि सर 82 सेंटीमीटर से लेकर लंबाई जो है कारपेट का कितना आ गया 350 मीटर आ गया। तो अब क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेट 60 रुपीज़ पर मीटर, तो कॉस्ट निकल जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर लो, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, फाइंड द कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कारपेट ना, विड्थ ऑफ द कारपेट, यस कॉस्ट ऑफ कारपेट हो जाएगा बराबर 350 मल्टीप्लाई बाई 60, वैल्यू कितना हो जाएगा 0 0, 6 5 30 करी 3 और 6 3 18 प्लस का 1, 21,000 इज द टोटल आंसर, 21,000 आपका फाइनल आंसर आएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन, होमवर्क रहेगा 20 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 तक है तो 16 तक होमवर्क रहेगा।